सोयाबीन की तबाही से किसानों की कमर टूट चुकी है। किसानों के खेतों में बर्बादी का मंजर पसरा हुआ है। मालवा अंचल में खेतों की हरियाली अब मायूसी में बदल चुकी है। सोयाबीन की फसल में इस साल ऐसा कहर टूटा है कि किसानों की मेहनत और पूंजी सब मिट्टी में मिल गई है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने जमीनी स्तर पर जाकर किसानों से बातचीत की, जिसमें नीमच जिले के भरबड़िया गाँव के किसानों ने अपनी पीड़ा बताई। उनका कहना है कि 80-90% फसलें खराब हो चुकी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से टूट गई है। किसानों के अनुसार इस साल सोयाबीन की फसल में कई तरह की समस्याएं आई है। पीला मोजेक रोग, अफलन गलन और सड़न ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ सोयाबीन ही नहीं बल्कि उड़द और मूंगफली की फसलें भी चौपट हो गई। इस नुकसान के बाद किसानों के पास रोटावेटर चलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। किसानों का कहना है कि लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रति भारी निराशा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नेता आते हैं और फसलों के दाम भी बढ़ जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद न तो नेता दिखते हैं और न ही फसलों को उचित दाम मिलता है। किसानों ने दुखी मन से कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार चाहती है कि किसान खेती करना ही छोड़ दे। इस गंभीर स्थिति में किसानों ने सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। इनकी प्रमुख मांग है कि सरकार तुरंत फसलों का सर्वे कराए और किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा और बीमा राशि दे। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। फसलों को लेकर किसानों में किस तरह की नाराजगी है और कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो 80% से भी ज़्यादा हो चुका है और हमारे किसानों को मजदूरी भी इसमें बहुत लगती है, डीजल तेल हकाई जुताई में बहुत लगता है और इसका भाव हमें कुछ नहीं मिल रहा है। 3 सालों से हम किसान फसल को, सोयाबीन को घर में भर रखा है। किसी भाई को पैसे की ज़रूरत होने पर बेच देता है तो उसका भी लागत नहीं मिलता हमारे को। और हम बीमा करवाते हैं, बीमा कंपनियां भी हमें पूरा नहीं देती है सरकार। तो जो प्रीमियम KCC के साथ जमा करवाते हैं उसका कोई पैसा हमारे को मार्जिन 10% भी नहीं मिला कई काश्तकारों को। तो क्या हमारा सरकार ऐसा चाहती है कि आने वाली पीढ़ी खेती करना छोड़वाना चाहती है या किसानों के साथ खड़ी है? यही कहना चाहते हैं। अगर किसान खेती करना 30 दिन छोड़ेंगे, अभी तो नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि बहुत भाई लोग, पुराने लोग खेती के ऊपर निर्भर हैं। अगर जो चाहेगा कि किसी का लड़का ये चाहता है कि मैं तो 5 बीघा खेत है और 3 बीघा बेच दूँगा, 1 बीघा मेरे घर पे रखूँगा, उसमें गेहूँ अनाज लगा लूँगा, घर पे करूँगा और व्यापारी लाइन पकड़ लूँगा, तो क्या किसानों के साथ ऐसा होगा? तो सरकार अनाज के लिए कहाँ से अनाज दे रही 5 किलो, तो कहाँ से देगी? तो सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों के साथ भी खड़ा रहे और उनका जो प्रीमियम देती है वो किसानों को भरपूर दें, तो किसान उन पर उम्मीद से लगेंगे चलो अपना किसान तो साथ दे रही है। इस बार फसलों में कितना नुकसान हुआ है, किस तरह के अभी हालात है? 100% नुकसान अभी कह नहीं सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, इन सोयाबीन में हर जगह जाके पूरे अपने गाँव में या किसी इलाके में जाकर भी देख लीजिए, किसान 100% डूब चुका है। अब या तो किसान कटवाने के बजाय तो फसलों में रोटावेटर चलाएगा, उसके अलावा कोई नहीं है। और किसान को साथ अगर बीमा देती हैं, किसानों ने KCC भर दिया है, प्रीमियम भरा है, उसका प्रीमियम भी अगर किसान उसको लाभ मिल जाएगा, हमने खेती करी हमारे को बीमा से मिल जाए, तो फिर भी अगले साल हम संभावना करेंगे कि चलो खेती करते हैं। आप बताइए। हमारी फसल बिल्कुल चौपट हुई है, 100% चौपट हो गई है। हमारे निंदाई खोदाई बीज के भी पैसे नहीं मिल रहे जी। क्या मांग कर रहा है किसान? किसान की मांग है कि भाई उसको उचित मुआवजा, उचित प्रीमियम भरा उसका एवज में बीमा दिया जाए। जी। भरबड़िया में क्या हालात है? भरबड़िया में तो 80 से 90% बिल्कुल खत्म हो गई बस। जी। किसानों की मांग अगर सरकार ने नहीं सुनी तो किसान क्या करेंगे? किसान खेती करना छोड़ देंगे और क्या। जी। कल जीतू पटवारी भी आए थे, उनके द्वारा भी कुछ मांग की गई थी। तो उससे तो क्या है कि वो तो विपक्ष में है, विपक्ष का काम मांग करना, सरकार का काम है देना कि नहीं देना, किसानों को संतुष्ट करना कि नहीं करना, वो किसानों का काम, सरकार का काम है। सरकार नहीं चाहेगी तो किसान खेती करना छोड़ देंगे और क्या।
बताइए क्या किस तरह का नुकसान हुआ है? 100% नुकसान है किसान हाँ, को, जोर से बोलो। मुआवजा के लिए जितना बीमा करवाते हैं उसका मेरे आया है, मैंने 1800 रुपये प्रीमियम जमा करवाई थी, उसके बाद 1700 रुपये मिली मेरे को बीमा। बीमा 1700 मिला, 1800 जमा कराए थे। जी। 100% अभी नुकसान है सब तरफ खेतों में ना, अभी कौन से भी खेत हैं। वैसे तो फसलों में नुकसान है ही सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बस सरकार क्या चाहती है, कुछ देना चाहती है कि नहीं चाहती है। पीला मोजक लग चुका है बता रहे हैं, फलन की स्थिति है। और फलन है, गलन भी है, सड़न भी है, सारी चीज़ें हो रही है। जी। मुख्य रूप से भरबड़िया में कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है? इसमें मूंगफली भी कुछ कीड़े लग रहे हैं अंदर से, उसमें सोयाबीन में भी है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का सबसे चौपट है, उसमें कोई खास बात नहीं। हाँ। अड़द बिल्कुल चौपट। अड़द चौपट है, अड़द भी। आप बताइए। जैसे पीलापन ज़्यादा रोग आ गया, ये मच्छर ज़्यादा पड़ गए, फसल के फूल आते सब, गर्मी पड़ी थी पाले सब चिपक गए, दाना है ही नहीं उसमें, परेशानी हर चीज़ की आ रही है। अब क्या करेंगे, इसको काटने में महंगा पड़ रहा है। फसल काटेंगे मजदूर 1200 रुपये बीघे के लेते हैं, निकालने वाले इकट्ठे करने वाले, खर्चे नहीं बैठता इसमें। एक बोरी बीघे का आदमी कैसे भी निकाले तो एक बोरी से क्या होगा, नुकसान तो कम से कम इसमें 4000 का नुकसान खर्चा लगेगा। अब निकाले क्या, भाव क्या चल रहा है, 3000 3300, उसमें खर्चे महंगा पड़ रहा है। क्या आदमी बच्चे को पढ़ाए कि कराए कि घर चलाए, कैसे चलाए। सरकार से ये अनुभव है कि आप मुआवजा अच्छा दे तो बढ़िया है, किसान को फ़ायदा भी मिले, तो मेहनत भी करे, मेहनत नहीं करे है। सरकार से ये अनुभव है मेरे को कि लोगों को बीमा मिले। उतनी लागत से कौन से गांव से हैं आप लोग और क्या नुकसान हुआ है, क्या? सर हम भरबड़िया से हैं। सोयाबीन में ये खड़े पौधे सूख गए सर, यहाँ पे पानी नहीं भरा फिर भी सूख गए। इसमें पीला मोचक रोग आ गया, इसमें बीमारी आ गई, इसमें 100 में से 90% नुकसान हो रहा। उसका बीमा भी किसानों को सही नहीं मिल रहा। सर एक छोटी सी बात ले लेते हम, एक पार्ले जी बिस्कुट का पुड़का रहता है ना, उसका समर्थन मूल्य तय रहता है। समर्थन मूल्य से नीचे सोयाबीन सरकार खरीद रही 5300 रुपये समर्थन मूल्य सर। उससे नीचे सरकार सोयाबीन खरीद रही तो किसानों की कमर तोड़ रही सर। उसमें किसान को मिल क्या रहा सर है? 5300 समर्थन मूल्य में 3700 3800 सोयाबीन बिक रही, उसमें किसान को मिल कुछ नहीं रहा। तो इसलिए ये कहना चाहता हूँ उचित मुआवजा मिले किसानों को, किसान भी फसल चक्र अपनाए। किसान को खेती में आपदा, कभी पाला पड़ जाता है, कभी एक पानी से गरज लग जाती है, किसान को कुछ नहीं मिलता है। अब ये पीला मोचक रोग आ गया सर, इसमें देख लो आप, कहीं पे फली हो तो बता सकते हैं आपकी फली है? रोग कितना चल रहा है सर? इसमें सरकार का भाव तो तय रहता है, किसानों का भाव कभी तय नहीं रहता है सर। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम 10,000 12,000 सोयाबीन बीके, 8,000 बीघे खर्चा आता है सर। उससे कम मिलेगा तो किसान को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा है कि कम से कम समर्थन मूल्य तय करे, उसके बाद किसानों को अच्छा बाजार मिले, किसान तरक्की करे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर वगैरह डीजल का कढ़ाई कटाई निंदाई खुदाई करपाई वगैरह थ्रेसर से निकालना, बाजार में ले जाना, वो इतना खर्चा देख के किसान को कुछ नहीं मिल रहा 4,000 का भाव में सर। किसान फिर भी मेहनत कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए हमारा कहना है कि कम से कम 8,000 रुपये बीघे का खर्चा आता है, कम से कम 8,000 है तो 10,000 से ऊपर सोयाबीन बिकेगी। अब 10% सोयाबीन निकलेगी तो उसमें किसान को कुछ नहीं मिलेगा सर, रोटावेटर करने के सिवाय और कुछ नहीं खेती में सर। तो बीमा भरते हैं उसका बीमा भी नहीं मिलता है, प्रीमियम जितना उसका टैक्स भरते हैं ना वो भी बराबर नहीं होता। वो फसल तो खराब होगी है ना, तो उसमें कोई दो राय, मूंगफली अरहर ये सोयाबीन वगैरह, और ये कुछ अधिकारी भी शायद बीमा कंपनी से मिले हुए हैं, वो भी शायद। आपके यहाँ सर्वे हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? अनावरी भी नहीं गई, ये मिली भगत से भी हो रही है साहब, मैं आपसे सही कह रहा हूँ।
ये अनावरी भी हो, मेरे को मालूम नहीं कि उसमें भी मिली भगत हो रही अनावरी है। हुई गांव के ही कुछ ऐसे है जो गांव को मतलब किसानों के हितैषी नहीं है, और हम कहते हैं कि हम कृषक मित्र हैं। क्या ऐसे ऐसे लोगों को भी उनको दूर करना चाहिए। मतलब हम कलेक्टर के पास भी जाएंगे, इस बात नहीं, उनको अलग देंगे दरख्वास्त। आपका नाम? बद्रीलाल बरबड़िया। सर एक बात है कि जब चुनाव आएंगे उसी टाइम बाजार आ जाए, चुनाव होने के बाद सारी चीज़ों का बाजार चला जाता है। किसानों को भाव नहीं। हाँ, किसानों के माल के सारी चीज़ों का भाव चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम पार्टी का साथ देते तो किसानों का साथ क्यों नहीं देते? आज जो हम पार्टी का साथ देंगे, सरकार तो कह रही है कि हम किसान हितैषी है, कहाँ है किसान हितैषी होती तो अभी ये इसी हालत में ये सोयाबीन देखती है, 5 साल बाद देखती है, पहले नहीं देखती। अब जैसे चुनाव आएंगे ना, बोलिए। मतलब क्या है, अभी कोई सर्वे है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस चुनाव आएंगे ना आ जाएंगे। नेता है, पुलिस जो भी है, सारे कर्मचारी बाद में देखेंगे, पहले नहीं देखेंगे। पहले देख लेते तो अभी बता रहता किसान के हित में बोल रहे हैं। सरकार किसानों के हित में नहीं काम कर रही। कहाँ कर रही है? बताओ कहाँ कर रही है? बीमा आता है तो बीमा 1000 रुपये, 2000 रुपये या 200 रुपये बीघे के आ रहे का। आपका नाम? किशन।